हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। तुझे और कुछ चाहिए टपड़ा? नहीं दादाजी, मेरा हो गया। दादाजी आपने कुछ लिया ही नहीं। अरे नहीं नहीं, बस बेटा मेरा हो गया। मैं भी जेठिया की तरह कम खाने में मानता हूँ। आपको किसने कहा मैं कम खाने में मानता हूँ बाबूजी? तो क्या ज्यादा खाने में मानता है? नहीं, ज्यादा खाने में नहीं मानता हूँ, पर जितनी भूख लगे उतना तो खाना ही चाहिए ना। अरे हाँ भाई हाँ, जितनी भूख हो उतना तो खाना ही चाहिए। अरे जेठिया मैं मस्ती कर रहा था भाई। क्या पापा, आप एकदम बोले हो। आपको मस्ती समझ में ही नहीं आती। ओ भाई, बापूजी मेरी मस्ती करे ना उतना बहुत है। अभी तू मेरी मस्ती मत कर, पढ़ाई में ध्यान दे, वरना हमारे गड़ा खानदान का नाम डुबाएगा। नो पापा, मैं गड़ा खानदान का नाम रोशन करूंगा और आपका भी नाम रोशन करूंगा। और पापा आप चाहो ना तो आपका नाम अभी के अभी रोशन कर सकता हूँ। अभी के अभी? हाँ, कैसे? एक मिनट। ओ भाई क्या कर रहा है? पापा मैं ये लाइट पे आपका नाम लिख रहा हूँ, फिर जब भी ये लाइट जलेगी तो हो जाएगा ना आपका नाम रोशन। बैठ जा इधर, बैठ जा। ओके। क्या बापूजी आप भी हंस रहे हैं? ये आपका लाड प्यार की वजह से ही ये सर पे चढ़ गया है। अरे जेठिया तुझे तो खुश होना चाहिए, अपना टप्पू कितना तेज हो गया है। हाँ, करेक्ट करेक्ट दादाजी, थैंक यू। बाय दादाजी, बाय पापा। मम्मी आई बेटा। मम्मी, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, नाश्ता बराबर किया नहीं दिखा। हाँ मम्मी, किया। चलो बाय बाय, जय जिनेंद्र, बाय बाय बाय। जय जिनेंद्र, संभाल के जाना। पापा डोंट वरी। पता नहीं ये कॉलेज पढ़ने जाता है या पढ़ाने। हाँ? बहुत होशियार है, इससे भी बहुत कुछ सीखने जैसा है। और तू भाई अभी दोपहर का खाना खा के ही उठेगा या अभी दुकान भी जाएगा? नहीं, मेरा हो गया, बस मैं दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हे दया, हाय लॉर्ड मंजुला। हाय लॉर्ड दया, टामेटो रे टामेटो, गी गोड खातो तू, नदी ना वाचा तू आज मसरे कैसे बाका मजा? हाँ मजामा, एकदम मजामा। बापूजी आपने मंजुला को पहचाना? वो मेरे अहमदाबाद वाले प्रवीण मामा और चंपा मम्मी है ना, उनकी बेटी मंजुला। अरे हाँ बराबर, मंजुला। नमस्ते चाचा जी। हाँ जीते रहो बेटा। चाचा जी देना आपके बारे में हमेशा कहती रहती है, तुझे पिता से बढ़कर ससुर जी मिले। मुझे भी तो बेटे जैसी बहू मिली है। क्या जीजा जी, भाई आप कैसे शांत बगुला की तरह खड़े हो? मैंने और की नहीं? हाँ मंजुला, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ भाई? हमारी शादी में मेरे जूते और सुंदर ने तुम्हारे घर की छत पे ही छुपाए थे ना। याद है। और बका ये बता, घर में सब कैसे हैं? एकदम मजा है। और बता, तू मुंबई में कब आई और यहाँ सुबह सुबह हमारे घर कैसे? दरअसल ना मैं एक फंक्शन अटेंड करने आई थी, तो वापस जा रही थी, सोचा तुझे भी दया अपने साथ अहमदाबाद लेके चलूं। उम्दान। वो मेरी ननद है ना डिम्पल, उसकी शादी है और उसकी साड़ियों की शॉपिंग करनी है। तू साथ चलना, तू साथ रहेगी ना तो शॉपिंग बहुत बढ़िया होती है। वैसे भी दया, तेरा सिलेक्शन ना बहुत बढ़िया होता है। सुना क्या कहा? मेरा सिलेक्शन बहुत बढ़िया होता है। वो तो है ही ना। वो साड़ी की बात कर रही है। अभी कुछ देर में ना मेरे हस्बैंड कार लेकर आएंगे, फिर हम अभी के अभी अहमदाबाद के लिए निकलेंगे। अभी क्या अभी? हाँ, अभी के अभी जाएंगे ताकि जल्दी से पहुंच जाएंगे, फिर फटाफट से शॉपिंग निपटा लेंगे। और दया, तुम आज और सुंदर वीरा से भी मिल लेना और सुबह की फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाना। टप्पू के पापा, मैं जाऊँ अहमदाबाद? वो क्या है, माँ के दर्शन भी हो जाएंगे। अरे इतना क्या सोच रहे जीजा जी, हाँ बोल दीजिए ना। ऐसे कैसे हाँ बोल दूं? यहाँ दया के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। कौन सा पत्ता हिलाना है तुझे भाई?
मुझे बोल, मैं हिला देता हूँ। नहीं नहीं, मतलब वो रसोई खाना वो सबकी मैं बात कर रहा हूँ बापू जी। क्या है, आप तो घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का तो चलता नहीं है आपको, तो आपके लिए बोल रहा था मैं। अरे मैं एक दिन खाकरा खा लूंगा तो कोई दुबला नहीं हो जाऊंगा। बहू तू जा अहमदाबाद और वेवाण को हमारी याद देना। हाँ? आओ जो बेटा। थैंक यू बापूजी। हाँ टप्पू के पापा, बापूजी ने तो हाँ कह दी। बापू जी ने हाँ कह दी तो अभी जाओ, और क्या। थैंक यू। जीजा जी अभी तो तुरंत हाँ कह दी, वरना सारे हस्बैंड ना इतनी जल्दी ऐसे मानते नहीं है। अरे मुझे भी तजुर्बे है, वरना टप्पू के पापा इतनी जल्दी हाँ नहीं कहते। हाँ जीजा जी आप भी चलो ना हमारे साथ अहमदाबाद, गाड़ी में जगह भी है। अच्छा चलिए ना टप्पू के पापा, माँ और सुंदरी रवि खुश हो जाएंगे। और कई दिनों से हम लोग घूमने भी नहीं गए हैं, तो घूमना भी हो जाएगा। वैसे भी सुंदर को मिलके मेरा सर घूम नहीं लगता है। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं, चलिए ना। क्या चलिए दया, तू तो जानती है मैं दुकान छोड़ के ऐसे नहीं निकल सकता है। अरे जीजा जी पैसा पैसा क्या करते हो? ओ, ये दया के सारे रिश्तेदार इतने जानलेवा क्यों है? थैंक यू मंजुला, लेकिन क्या है कि मैं नहीं निकल सकता। क्या जीजा जी खुद काम करते रहते हो, एक दो आदमी रख लो दुकान में। अरे एक दो नहीं, तीन आदमी है दुकान में। तो क्या वो विश्वासु नहीं है? सब विश्वासु है, लेकिन मुझे भी रहना पड़ता है दुकान में, मैं नहीं निकल सकता। दया आ रही है ना, दया तो निकल। और सुन, वो कबाट में मैंने कुछ पैसे भी रखे हैं, तो ले लेना याद से। तुझे भी अगर कुछ खरीदी करने का मन हो तो खरीदी कर ले। हाँ? थैंक यू। और सुन, संभल के जाना, और मैं बागा को बोल के तेरी कल की फ्लाइट की टिकट करवा देता हूँ। हाँ ठीक है टप्पू के पापा। और हाँ, पहुँचते ही फोन कर देना। हाँ हाँ फोन कर दूंगी। हाँ और क्या बोलते हैं वो, हैप्पी जुनरी रोड। ओहो हाँ थैंक यू। चलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। संभल के जाना। हाँ? चलो, हाँ। बका तू थोड़ी देर हिचका खा, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। आई। बापूजी ने हाँ बोल दिया, इसलिए मुझे भी दया को हाँ बोलना पड़ा। पता नहीं दया के बगैर एक दिन भी कैसे निकलेगा। अरे ये क्या, बबीता जी भी बाहर गाँव जा रहे हैं? बबीता जी हाय। हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ता? नहीं, क्यों आपको क्यों ऐसा लगा? नहीं, वो दया भी अभी अहमदाबाद जा रही है, और आपको ये बैग के साथ देखा तो मुझे लगा। तो आपको ये लगा कि मैं अपनी मायके कलकत्ता जा रही हूँ, राइट? हाँ, क्या पता मायके जाने का सीजन चल रहा हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो ये बैग, ये बस ऊपर ले जाना है। तो आप चलिए, मैं पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, वो अय्यर गए। अरे छोड़िए अय्यर भाई को, मैं हूँ ना, मैं पहुंचा देता हूँ। चल। देखा, बहुत वजन है इसमें। जेठा जी आप रहने दीजिए, आप नहीं उठा पाओगे। ये क्या बोल दिया आपने बबीता जी? अभी तो मुझे मेरी ताकत आपको दिखानी ही पड़ेगी। अरे नहीं 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 नहीं, आप चलिए, मैं पहुंचाता हूँ। अभी तो मैं पहुंचा के ही रहूंगा, आप चलिए। जेठा जी प्लीज प्लीज रहने दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप खड़े रहिए, एक हाथ में बैग और एक हाथ में आप, दोनों को मैं उठा के आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई बात तो नहीं। फिर ओके ठीक है। जेठा जी रहने दीजिए ना प्लीज। रुके, मैं आपको उठा लेता ओह हूँ। माय गॉड। बबीता जी को कहने के लिए कह तो दिया, लेकिन ये सच में बहुत भारी है। कैसे ले जाऊंगा ऊपर? हे भगवान, कुछ रास्ता दिखाओ। गुड मॉर्निंग जेठालाल। थैंक यू। आइए आइए मेहता साहब, आइए, सही टाइम पे आए हैं। क्यों, क्या मतलब? ये बैग बबीता जी के घर पे पहुंचानी, जरा मदद कीजिए ना।
अरे जेठालाल, इस बैग में मेरी मदद की क्या जरूरत है? ये तो तुम अकेले भी ले जा सकते हो। नहीं भाई, पहले देख के मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन ये एक आदमी का काम नहीं है। क्या बात कर रहे हो जेठालाल, तुम भी ना यार, सुबह सुबह। कुछ बहुत भारी है भाई। हाँ, क्या तो? है क्या इसमें? क्या पता? क्या पता क्या मतलब जेठालाल, तुम ही लेके आए हो तो तुम्हें तो पता ही होगा ना। नहीं भाई, मैं नहीं लेके आया हूँ, मैं तो अच्छा भला दुकान जा रहा था। बबीता जी को बैग के साथ यहाँ खड़ा हुआ देखा तो मैंने सोचा चलो पड़ोसी धर्म निभाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो उनको बोला कि आप चलिए, मैं बैग ऊपर पहुंचाता हूँ। लेकिन उठाने गया तो पता चला बहुत भारी है। इसलिए आइए जरा मदद की जाइए। जेठालाल यार, तुम खुद तो फंसते हो, मुझे साथ में क्यों फंसाते हो भाई? मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है तो आप निकलिए। नहीं निकलिए। बबीता जी के और भी कई पड़ोसी है जो खुशी खुशी उनकी मदद करना चाहेंगे। आप निकलिए। चलो। अच्छा भला ऑफिस जाना था, कुली बन गया। अरे छोड़ो भाई, रहने दीजिए ना भाई, जाइए ना ऑफिस आप। चलो ना भाई, नौटंकी बंद करो ना, उठाओ। अरे बहुत भारी है यार। मेहता साहब, बेमन से उठाएंगे तो भारी ही लगेगा, दिल से उठाइए। कैसे कैसे दिल से कैसे उठाया जाता है? ऐसे एकदम ऐसे खुशी खुशी जोर लगा के है सा, जोर चलो जोर लगा के है सा, जोर लगा के है सा, शाबाश चलो बस चलो। अरे जेठालाल यार, क्या कर दो तुम्हारे चक्कर में यार। 2 मिनट। सारा पड़ोसी धर्म क्या तुम्हें ही निभाना है? चलो बस ऐसे रुकते जाएंगे, पहुंच जाएंगे। चलो थोड़ा लेफ्ट में जाइए। आइए एक मिनट, थोड़ा राइट में आइए। अरे यार, सुबह से बिना बात के तुम बहुत लेफ्ट राइट करा चुके हो जेठालाल। अरे चलो भाई, अभी अरे चल ही रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ जेठालाल। अरे मेहता साहब, सारा वजन मुझ पे आ रहा है, जरा आप भी उठाइए बैग को। तो ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं, लग देते हैं। चलो। अरे क्या कर रहे हैं मेहता साहब? मैंने क्या किया जेठालाल? तुमने बोला सारा वजन तुम पे आ रहा है, तो मैंने कहा रख देते हैं, मैंने रख दिया। ऐसे कोई रखता है बैग? आपने सरका दी बैग को। अरे कुछ जानबूझ के किया है क्या जेठालाल? चला गया। अभी जाइए लेके आइए। मैं अकेला। चलो। तुम्हें बोल रहे थे बाहर है तो आधे रास्ते तक पहुंच भी गए थे यार। क्या तो मैं कुछ जानबूझ के, मुझे मजा थोड़ी आ रहा है उठा के चलने में जेठालाल में। तो ऐसे कोई छोड़ता है बैग? चलो। भलाई का जमाना ही नहीं है जेठालाल। चलो। अरे रखो फोन ले। नहीं, बैग को मत छोड़ना वरना फिर से सरक जाएगी। ठीक है, जाने दो फोन, मुझे क्या। तो बंद हो गया। अरे यार, ये लगता है किसी को अर्जेंट काम है, बार फोन कर रहा है। अरे भाई साहब, जरा ये बैग पकड़ेंगे? मेरा फोन बज रहा है तो मैं जरा फोन पे बात कर लूं प्लीज। भाई साहब, फोन कहाँ है आपका? यहाँ ऊपर की जेब में। हेलो कमाल है, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे भाई साहब, नहीं बोल रहा तो जाने दो ना, काट दो फोन, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो। अरे बार फोन कर रहे, कुछ अर्जेंट काम होगा। उसमें देखो खाली नंबर है कि नाम भी है। अरे होगा कोई फालतू आदमी, ऐसे ही छोड़ो ना जेठालाल। 1 मिनट मेहता साहब। भाई साहब, नाम है मेहता साहब। आप क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? मैं कैसे फोन करूंगा जेठालाल? देखो ना तुम्हारे सामने, मेरे तो दोनों हाथ एंगेज है, मैं कैसे फोन कर सकता हूँ? अरे तो फिर फोन कहाँ है आपका? मेरा फोन तो पैंट की जेब में है। लगता है अपने आप लग गया होगा गलती से। अरे भाई साहब, 1 मिनट बैग पकड़ो ना, मैं जरा फोन निकाल के मेरा फोन लॉक कर दूं। कमाल की बात करते हैं भाई साहब, जब मैं फोन उठा सकता हूँ तो क्या फोन लॉक नहीं कर सकता? कहाँ है आपका फोन? ओ पैंट की जेब में, राइट वाले। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अरे I'll take it out. भाई साहब, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये लीजिए, मैंने आपका फोन लॉक कर दिया। मैं ऊपर ही डालता हूँ। लीजिए आपका फोन, और ये लीजिए भाई साहब आपका फोन। हाँ ठीक है, ओके, एक्सक्यूज मी। नंबर का चालू आदमी निकला। मेरी
आपने किसी की भी मदद नहीं की, बैग उठाया ही नहीं इसने। हर आदमी मेरे जैसा भोला थोड़ी होता है जेठालाल। हाँ चलिए चलिए अभी चलिए। अब थोड़ा उठाओ मेहता साहब। सॉरी सॉरी सॉरी, वापस कर रहा हूँ यार। अरे मेहता साहब आप ही, अरे यहाँ पे आ जाइए, बस बस यहीं पे रख दीजिए। जीठा जी मैंने आपको पहले ही कहा था, इसका बहुत वजन है, आप नहीं उठा पाओगे। नहीं नहीं, मैंने तो बैग उठा ली थी, वो तो मेहता साहब धरा रहे हैं। कहने लगे उनकी आज कसरत नहीं हुई तो इसे बहाने कसरत हो जाएगी, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपके साथ साथ उनके भी मदद कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ जेठालाल, थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए। हाँ थैंक यू सो मच जीठा जी, थैंक यू सो मच मेहता साहब। नहीं नहीं, मुझे काहे का थैंक यू बबीता जी। मैंने तो सिर्फ हाथ लगाया है, सारा वजन तो जेठालाल ने उठाया है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ आगे भी ऐसी कोई भारी चीज उठा के ऊपर लानी हो या इससे भी भारी चीज लानी हो तो आप जेठालाल को ही बुलाना। बबीता वो बैग, अरे जेठालाल बैठा था। बबीता ये बैग ऊपर कौन लेकर आया? जेठालाल नहीं नहीं, मैं और मेहता साहब हम दोनों मिलके लेके आए। अरे फालतू का मेहनत किया आप दोनों ने। यह बैग उठाने के लिए मैं हेल्पर को ही लेने गया था। हाँ लेकिन वो बबीता जी बेचारे क्या कंपाउंड में कब से बैग के साथ खड़े थे, आपकी राह देख रहे थे। आप आए नहीं तो कब तक राह देखते हैं, इसलिए मैंने बोला कि चलो मेहता साहब और हम दोनों उठा के लेके आए। सॉरी सॉरी बबीता, एक्चुअली कोई हेल्पर मिल ही नहीं रहा था। इट्स ओके। थैंक यू मैं दादा, थैंक यू जेठालाल, आप दोनों इतना हैवी बैग उठाकर ऊपर लेकर आए। हाँ थैंक यू सो मच। अरे उसमें थैंक यू क्या, पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, नहीं मेहता साहब? वैसे है क्या इसमें अय्यर भाई? मतलब इसमें साइंस का बुक्स है। ओहो, इतनी मेहनत की और सामान निकला अय्यर भाई का। क्या है, मेरा एक फ्रेंड वो यूएस गया है, तो जाते समय वो रिसर्च का सारा बुक मेरे को देके गया। अभी सुबह ही हम लोग उसको एयरपोर्ट छोड़ कर आए। अच्छा 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 अच्छा। साहब मैं निकलूं? ओह सॉरी यार, लेकिन तुम्हारा कितना पैसा बनता है वो मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं साहब रहने दो, ठीक है। अरे ठीक है क्या भाई, तुम्हारा भी टाइम तो खोटे हुआ ही ना। हाँ वो प्यार से दे रहे हैं, ले लो। अय्यर भाई 50 रुपए दे दो। हाँ दे दो। हाँ, ये मेरे पास 50 रुपीज चेंज नहीं है। बबीता तुम्हारे पास होगा? हाँ मैं लेके आई। मैं दे देता हूँ, मेरे पास है छुट्टा। अरे जीठा जी, आप क्यों अरे नहीं- 50 रुपए में क्या अभी बबीता? नहीं भाई। ले आएगी। अरे धन्यवाद भैया। जी, आप- जेठालाल तुम क्या 50 रुपए में क्या? अरे आप लोग बैठे ना, मैं चाय कॉफी कुछ लेके आती हूँ। हाँ नहीं नहीं, मुझे तो जरा ऑफिस जाना है, मैं निकलता हूँ। हाँ मुझे भी दुकान जाना है बबीता जी। अच्छा ओके। वंस अगेन थैंक यू मेहता, थैंक यू जेठालाल, आप लोग इतना हैवी बैग उठाकर ऊपर लेकर आए। लेकिन बबीता यह बैग ऊपर लाना ही नहीं था। व्हाट? क्या है बबीता, इस बैग को कल वापस ऑफिस लेके जाना है, इसलिए मैं सोच रहा था कि यह बैग मेहता साहब के घर पे नहीं तो सोसाइटी ऑफिस में रख देते तो अच्छा होता। यार तो अभी मेरे घर पर रखना है? नहीं रहने दो, अभी यहाँ पर ऊपर लेकर ही आ गए तो रहने दो। कल मैं ऑफिस से हेल्पर बुला लूंगा, वो उसको यहाँ से घर से डायरेक्ट ऑफिस में पहुँचा देगा। हाँ नहीं वैसे अगर अभी मेहता साहब के घर पे रखनी है तो कोई टेंशन नहीं है, उठा के रख देंगे, है मेहता साहब? नहीं अभी जरूरत नहीं है। जेठालाल बोला ना अय्यर भाई ने, अभी जो कल हेल्पर ले आएंगे तब रख देंगे। हाँ चलो मैं निकलता हूँ, ऑफिस देर हो रही है। ओके बाय बाय बाय। चलो मैं भी निकलता हूँ। ओके ओके चलो। ओके मेहता साहब, ओ मेहता साहब। भगवान थका के रख दिया। ओ भाई साहब पानी दो ना 1 मिनट। थैंक यू। हाँ भला करे भगवान तुम्हारा। ये जेठालाल भी कमाल है भाई, खुद तो फंसता ही है, मुझे भी फंसा देता है। अभी हानिकारक पान मसाले के ऐड के झंझट से निकले भी नहीं थे कि बैग उठाने में लगा दिया।
पर क्या करें साहब, दोस्ती की है तो पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। दोस्ती निभाने में बड़े बड़े झंझट है। वैसे दोस्ती से एक चीज याद आई, दोस्ती तो पोपटलाल और छाते की भी है ना। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है अगर मैं बता दूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा। इंतजार कीजिए, सोचिए कि क्या होने वाला है। मिलेंगे एक अनोखी कहानी और ढेर सारे ठाकुर के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, मेहता साहब, ओ मेहता साहब। सुबह सुबह अच्छी कसरत हो गई नहीं? कसरत हो गई जेठलाल, कमर टूट गई मेरी। आइंदा ऐसी कोई भी समाज सेवा हो ना जेठलाल तो मुझे इन्वॉल्व मत करना प्लीज। अरे जेठिया, तू अभी तक यही है? तू तो कब से निकला था दुकान जाने के लिए? हाँ, वो थोड़ी समाज सेवा करने में टाइम लग गया बापूजी। समाज सेवा? हाँ, वो दया गई अहमदाबाद। हाँ, वो अभी अभी गई। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गार्डन में जा रहा हूँ। हाँ तो चलिए, मैं रिक्शा में छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं भाई, मैं घर से चलने के लिए निकला हूँ, तो चल के ही जाऊँ। चलता हूँ। ओके, जय जिनेंद्र बाबू। जय जय। हाँ, जय जिनेंद्र चाचा। जय जय। जेठलाल भाभी अहमदाबाद गई है? हाँ, वो उसके मामा की बेटी मंजुला आई थी तो उसके साथ एक दिन के लिए गई अहमदाबाद। कल तक आ जाएगी वापस। अच्छा चलो चलो चल। ओह, गुड मॉर्निंग पोपटलाल। क्या भाई है? ओ एक मिनट रुको। क्या? हाँ, क्या है? हम लोग के इधर वॉचमैन है? जो आपको सलाम ठोक रहे हैं, गुड मॉर्निंग साहब, और आप हाँ करके निकल रहे, सामने गुड मॉर्निंग तो बोलो। अरे भाई, मैं गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मॉर्निंग गुड नहीं है। या ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, या कपड़े इस्त्री करवाने के लिए लॉन्ड्री में गया तो लॉन्ड्री भी बंद है। अब ये सारे कपड़े मुझे इस्त्री करने पड़ेंगे। करो ना भाई पोपटलाल, पैसे बचेंगे तुम्हारे, करो। अरे पैसे बचाने के चक्कर में टाइम खर्च होता है, उसका क्या? पर आप तो जानते ही होंगे, टाइम इज मनी। अरे तो फिर वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम? ऊपर जाओ, कपड़े इस्त्री करो, जाओ जाओ, टाइम बचाओ भाई, चलो। अरे भाई, मैं नहीं रुका था, आप लोगों ने रोका था मुझे। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको नहीं रोका, ये इन भाई साहब ने आपको रोका और गुड मॉर्निंग बोला है। हाँ भाई साहब। तो क्या भाभी जी? अरे ये आदमी हमारी सोसाइटी में रहता है। आदमी? तो क्या औरत? अच्छा चलो, आदमी नहीं औरत नहीं, छोड़ो। ये पोपटलाल हमारी सोसाइटी में रहता है, हमारा पड़ोसी है, तो उसको मैं गुड मॉर्निंग भी ना बोलूं? बोलो जेठालाल, जरूर बोलो, लेकिन फायदा क्या गुड मॉर्निंग बोलने का? अगले ने तो गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया, उल्टा दोष हमारे सर मर दिया कि हमने इसे रोका, इसका टाइम वेस्ट किया। बताओ। सॉरी भाई, सॉरी। गुड नाइट। अरे गुड नाइट नहीं, गुड बाय। अरे इसको जाना ही नहीं है, गुड नाइट बोल दिया, फिर भी यहीं खड़ा है। हम लोग चलते हैं, छोड़ो। हाँ चलो चलो चलो। गुड नाइट नाइट में बोलते। जाने भाई, अबे खड़े खड़े इधर क्या? अरे ओ नक्का साहब, अरे रुको। नट्टू काका, हाँ हाँ बेटा। क्या लगता है सेठ जी आज दुकान आएंगे? कल बेचारे बहुत टेंशन में लग रहे थे, पता नहीं फिर उनके साथ क्या हुआ। कल मैंने सेठ जी को फोन किया था, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। सेठ जी कहीं पुलिस स्टेशन में ना हो। अरे बाप रे, भगवान करे सब कुछ सही सलामत हो, वरना कोई किसी को सरप्राइज देने के लिए, किसी को खुशी देने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट बागा। सेठ जी ने बबीता जी की खुशी के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बेचारे खुद ही फंस गए। हाँ, सेठ जी की कुंडली भी अजीब है। नट्टू काका, मैंने तो ये तय कर लिया है कि मैं तो बावरी जी को कभी कोई सरप्राइज दूंगा ही नहीं। पता नहीं अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो। अरे पगले, एक बार बुरा अनुभव हुआ तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। अरे सरप्राइज तो देनी ही चाहिए, सरप्राइज का मजा ही कुछ और है। बागा, जरा सोचो, सेठ जी अचानक हमारी पगार बढ़ाकर हमें सरप्राइज दे तो हमें कितनी खुशी होगी। वो बात तो सही है नट्टू काका। एक काम करते हैं नट्टू काका, सेठ जी को फोन करते हैं, पता तो चले क्या हुआ। लगा। नट्टू काका, सेठ जी ने फोन कट कर दिया। फिर से ट्राई करता हूँ। लगा लगा। अरे बाप रे नट्टू काका, सेठ जी ने फोन फिर से कट कर दिया। कहीं फंस तो नहीं गए? अरे क्या है भाई, क्यों बार बार फोन कर रहा है? अरे सेठ जी आ गए। नट्टू काका, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए, सेठ रतन दुकान आए। हे हे। अरे क्या हुआ, इतना क्यों खुश रहे आप दोनों? सेठ जी, आप सुखरूप हेमखेम दुकान पर आ गए, इसलिए हम दोनों खुश हो गए हैं। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मैं तो रोज सुखरूप हेमखेम दुकान आता ही हूँ ना। हा? अरे सेठ जी,
हाँ। सेठ जी कल हमें बहुत टेंशन हो गया था। टेंशन? किस बात का टेंशन? वो फिर आगे क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे बबीता जी, होर्डिंग, गोकुलधाम निवासी। हाँ हाँ भाई, बताता हूँ, सब विगतवार बताता हूँ। कल क्या हुआ, मैं यहाँ से सोसाइटी गया तो वहाँ तो पुलिस आई हुई थी और चंकी भी पकड़ा गया था। सब लोग मुझे गुनहगार समझ रहे थे, यहाँ तक कि बबीता जी ने भी अपना मुंह मोड़ लिया था। लेकिन मेरे अच्छे कर्म और बापूजी के आशीर्वाद से एक जबरदस्त चमत्कार हो गया। चमत्कार? कैसा चमत्कार सेठ जी? अरे वो झटका पान मसाला का जो मालिक है ना, छेदीलाल झटका जी, वो हमारी सोसाइटी में आए थे। सोसाइटी में? हाँ, वो क्यों आए थे? झटका करने? झगड़ा करने? अरे नहीं, क्या हुआ, ये हानिकारक पान मसाला की जाहिरात का इतना विरोध हुआ, उससे छेदीलाल झटका जी की आंखें खुल गई और उन्होंने प्रण लिया कि आज से मैं हानिकारक पान मसाला बनाना बंद करता हूँ। अगर बनेगा ही नहीं तो कोई खाएगा ही नहीं, और कोई खाएगा ही नहीं तो कोई बीमार पड़ेगा ही नहीं। अरे वाह 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 सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। वाह सेठ जी, आपकी सरप्राइज की वजह से तो बहुत बड़ा काम हो गया। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू बागा। वैसे सेठ जी, ये सब हुआ उसमें सेठानी जी को तो टेंशन हो गया होगा नहीं? अरे नहीं नहीं नट्टू काका, दया ही थी, जिसको मुझ पे पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था कि मैं कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। नट्टू काका, सेठानी जी कभी भी दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं, इसलिए वो कभी भी गलत नहीं होती। राइटली सेड। सच में दया तो दया है। वो मेरे दिलो दिमाग को जितना समझती है उतना तो कोई नहीं समझता। पता नहीं आज का पूरा एक दिन उसके बगैर कैसे निकलेगा। क्यों? सेठानी जी कहीं बाहर गाँव जा रही है? हाँ, वो एक दिन के लिए अहमदाबाद गई है। एक दिन के लिए? कोई इमरजेंसी? अरे नहीं नहीं, वो उसके मामा की बेटी आई थी मंजुला, तो वो साथ में ले गई है। चलो भाई, अभी बहुत बातें हो गई, अभी कुछ काम वाम करे। Of course. Come on बागा, back to work. क्या करूं? अरे क्या क्या करूं? ये क्या है सब? अरे भाई, नया साल शुरू हो गया, क्रिसमस कब की चली गई, फिर भी ये सब निकाला क्यों नहीं? सेठ जी, मैंने तो नट्टू काका से कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों नट्टू काका? पैसे बचाने के लिए। हैं? क्या है सेठ जी कि अभी पेंटर को बुलाऊंगा तो ये सब साफ करने के लिए वो पैसे लेगा। इससे अच्छा है थोड़े दिनों बाद उत्तरायण आने वाली है, तो उस समय पतंग फिरकी ये सब पेंट करने के लिए पेंटर को बुलाना पड़ेगा ना। तो वो पेंट करेगा कहाँ? सब साफ करके पेंट करना पड़ेगा ना। तो एक ही खर्चे में दो काम हो जाएंगे, साफ भी हो जाएगा और पेंट भी हो जाएगा। वाह वाह नट्टू काका, वाह बागा, सीख सीख नट्टू काका से कुछ सीख। सेठ जी, मैं तो नट्टू काका से 24 घंटे कुछ ना कुछ सीखते ही रहता हूँ। My loving child, stay blessed. बहुत लेट हो गया पोपटलाल। लेट तो होगा ही ना, एक अकेली जान कितना कुछ करेगी। आज अगर मेरी बीवी होती तो कितनी मदद हो जाती। इस्त्री किए हुए कपड़े तैयार मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द इस घर में भी शहनाई बजेगी। और फिर मिसेस पोपटलाल मिस्टर पोपटलाल का ध्यान रखेगी। इसे क्या हुआ? गरम क्यों नहीं हो रही? लाइट तो है। भाई चल, चालू हो जा, लेट हो रहा है यहाँ पर। हेलो हेलो। ओहो, इसको भी आज ही बिगड़ना था। ओ भाई, तुझे कुंवारे लोगों के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है? हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहन के ऑफिस कैसे जाऊं? क्या करूं अभी इस वक्त? किससे इस्त्री मांगूं? भिड़े से इस्त्री लेकर आता हूं। एक बात कहूं? हाँ बोलो। आप मेरी साड़ी को इस्त्री मत किया कीजिए। क्यों, मैं अच्छा नहीं करता? नहीं नहीं, वो मस्त करते हो उल्टा। आपने की हुई साड़ी की इस्त्री तो साड़ी धोने के बाद भी एकदम मस्त वैसी की वैसी कड़क रहती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मना क्यों कर रही हो? वो कोई आपको साड़ी को इस्त्री करते वक्त देखता है तो आपका मजाक बनता है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
बघा दरवाजा भी खुला रखा है इस्त्री का। अरे माधवी, आंसू दे, अगर बनता है मजाक तो बनने दो, मुझे परवाह नहीं है, उल्टा मुझे अच्छा लगता है। तुम जब भी मेरी इस्त्री की हुई साड़ी पहनती हो ना तो खुशी के मारे मेरा दिल ढोल की तरह बजने लगता है। खरंच। और तुम्हारी साड़ी को इस्त्री करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। आहो नहीं, सुनो माधवी, तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारी साड़ी को इस्त्री करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 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 मैं नदी में नाव हाँक रहा हूँ। हाँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पूरे जीवन भर यूं ही तुम्हारी साड़ियों को इस्त्री करता रहूं। वाह भिड़े वाह। पोपटलाल, तुम कब आए? अरे भाई जब तुम नदी में नाव हाँक रहे थे तब। पोपटलाल, ऐसे सीधे थोड़ी अंदर कोई आता है। तो और कैसे आता है? नहीं मतलब बेल बजानी चाहिए ना दरवाजे पे। अरे भाई दरवाजा आधा खुला था तो मैं बेल बजाकर तुम्हारी बिजली का बिल क्यों बढ़ाऊं? सीधे अंदर आ गया। मैं समझना नामुमकिन ही है। घ्या पोपट भाऊजी पाणी। थैंक यू थैंक यू। हाँ बोलो, क्या काम था? मुझे कपड़े इस्त्री करने। पोपटलाल, ये क्या मजाक है? यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री खोल के रखी है। भाई मेरी पूरी बात तो सुनो, इस्त्री मैं ही करूंगा कपड़ों की, तुम्हें सिर्फ इस्त्री देनी है। दरअसल बहुत सारे कपड़े जमा हो गए इस्त्री के लिए और चमको लॉन्ड्री बंद है। अचानक मेरी इस्त्री भी आज ही खराब हो गई है। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और एक भी कपड़ा रेडी नहीं है इस्त्री किया हुआ। अब तुम ही बताओ, बिना प्रेस किए हुए कपड़ों के मैं प्रेस में कैसे जाऊं? अच्छा अच्छा। लेकिन सॉरी पोपटलाल, मैं तुम्हें इस्त्री नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम कोई भी चीज समय पे लौटा दे नहीं हो। कौन सी चीज नहीं लौटाई भाई आज तक? ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने तुमसे ली और तुम्हें वक्त पे वापस नहीं दी? अभी कुछ दिन पहले तुम्हें 2000 रुपए दिए थे वो। तो वो दिए तो थे तुम्हें टाइम पे। हाँ लेकिन वो अब्दुल ने दिए थे। अरे हाँ, लेकिन बाद में मैंने अब्दुल को दे दिए थे। तुम्हें तो तुम्हारी चीज वापस टाइम पे मिल गई ना। माधवी भाभी समझाइए ना भिड़े को। आहो। नहीं नहीं माधवी, तुम बीच में मत बोलो। और पोपटलाल, दरअसल वजह कुछ और है। अच्छा, क्या वजह? ये इस्त्री मुझे शादी में मिली है। मतलब तूने शादी में दहेज लिया था? नहीं नहीं पोपट भाऊजी, हम लोगों ने गिफ्ट की थी इनको शादी में। हाँ गिफ्ट दिया था, गिफ्ट। और वैसे भी इस इस्त्री के साथ हमारी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई है। अगर इसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस स्त्री को कुछ नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि इस स्त्री को कुछ नहीं होगा। काम खत्म होते ही तुम्हें वापस कर दूंगा शाम को। शाम को? अभी प्रेस के लिए लेट हो रहा है ना। आहो। ठीक है, मैं देता हूँ इस्त्री, लेकिन इसे कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ? क्योंकि बाद में झगड़ा करना मुझे पसंद नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे भाई छाता ऐसे पकड़, खाली ऐसे पकड़ के रख बस। मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल अपने छाते को साक्षी मानकर अपनी होने वाली बीवी की कसम खाकर ये कहता हूं कि मैं आज शाम तक तुम्हारी स्त्री तुम्हें वापस कर दूंगा। पर अगर शाम तक मैंने तुम्हारी स्त्री तुम्हें नहीं लौटाई तो जिंदगी भर मेरी शादी नहीं होगी। बस अब खुश? पोपट भाऊजी, एक स्त्री के लिए इतनी बड़ी कसम खाने की क्या जरूरत है? नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है माधवी भाभी। मुझे सिर्फ कपड़े इस्त्री करके इस्त्री लौटानी है ना, कोई टेंशन। हाँ बराबर, ठीक है। तुम ये इस्त्री लेके जाओ, तुम ये लेके जाओ और शाम को वापस दे देना। हाँ ये हुई ना बात। भिड़े, हाँ ये गरम नहीं है? तुम्हें अभी गरम करके भी चाहिए इस्त्री? अरे भाई मेरा मतलब है कि गरम नहीं है वो अच्छा है, गरम होगी तो हाथ जल जाएगा ना। ये कौन सा टोनेशन है? चलो चलता हूँ। और पोपट भाऊजी नाश्ता करके जाइए। शाम को इस्त्री लौटाने आऊंगा तब। आपका वो है ना वो स्पेशल आइटम, कोथिंबीर वड़ी और वो पोहे और बाद में चाय। चला लेट हो रहा है ना प्रेस जाने के लिए, चलो। हाँ गुड डे। हाँ ओके। यहाँ नक्की। हाँ। अरे दरवाजा बंद करके जाता हूँ। पोपटलाल भी अजीब है नहीं?
चाय नहीं और अजीब वगैरह, सीधे है बेचारे। जलेबी की तरह सीधा। क्या कुछ भी। एक बार शादी हो जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोकुल धाम सोसाइटी में रहने का ये बहुत बड़ा फायदा है। कभी कोई काम अटकता नहीं, सब एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फोन भी। हेलो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुई। अरे करनी है ना भाई, जिंदगी भर कंवारा थोड़ी रहना है। क्या आप 100% गारंटी लेते हैं कि शादी करवाएंगे? नहीं तो फीस वापस। कितनी फीस है आपकी? क्या 35,000? अरे 35,000 में तो पूरी शादी हो जाती है। आप रहने दो भाई, मैं लड़की ढूंढ लूंगा। रखो फोन। इसको देखो लूटने के लिए बैठे। ये क्या हो गया? ये तो गई काम से। भिड़े को पता चला तो। पोपटलाल, ये क्या कर दिया तुमने पोपटलाल? मेरी सबसे कीमती चीज तोड़ दी। मैंने तुम्हें लेके जाने के लिए मना किया था ना मना? तुमने क्या बोला था? मैं अपने छाते को साक्षी मानकर होने वाले बीवी की कसम खाता हूँ कि अगर शाम तक मेरी स्त्री नहीं लौटाई तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। सही कहा था तुमने, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। अरे तुमसे एक स्त्री नहीं संभलती, स्त्री को क्या संभालोगी तुम? रहो तुम जिंदगी भर कंवारे रहो। नहीं 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 भिड़े, मुझे माफ कर दे भाई, ऐसा श्राप मत दे। नहीं रहना मुझे कुंवारा भिड़े। भिड़े भिड़े भिड़े। ओह ये सपना था, बहुत भयानक सपना था भाई। भिड़े को पता चले उसके पहले कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं अब। अब्दुल अब्दुल अब्दुल, अरे कहाँ चला जाता है? जरूरत होती है तो मिलता ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया आज। अरे पोपट भाई, क्या ढूंढ रहे हो? अरे तुझे ढूंढ रहा हूँ भाई। क्यों? अरे भाई बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। स्त्री रिपेयर करने वाला कहाँ मिलेगा? अरे स्त्री नहीं, स्त्री। कानपुर में हड़ताल है। सॉरी, आपको स्त्री रिपेयर वाला चाहिए? हाँ। पास में एक जबरदस्त इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा तो जल्दी एड्रेस बता। पोपट भाई, उसको मिलने के लिए आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। क्यों? उसके यहाँ स्त्री रिपेयर करवाने वालों की लाइन लगती है? अरे नहीं, वो गांव गया है, 2 दिन के बाद आएगा। अरे भाई तो अभी जो मिलेगा उसके बारे में बता ना। पोपट भाई, आप जेठा भाई की दुकान पे क्यों नहीं चले जाते? भागा भाई है ना, दुनिया के हर चीज को रिपेयर करता है, आपको तो मालूम है। वो आपकी स्त्री को भी रिपेयर कर देगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जेठालाल की दुकान पर ही जाता हूँ। लेकिन सुन भाई, इसके बारे में सोसाइटी में किसी को मत बताना। ये तो सबको पता है। कैसे? कब पता चला? भागा भाई दुनिया की हर चीज को रिपेयर करता है, ये तो सबको पता है। अरे भाई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ। स्त्री के बारे में सोसाइटी में किसी को मत बताना, और खास करके भिड़े को। क्यों? ये भिड़े की स्त्री है, उसने मुझे दी थी और मुझसे बिगड़ गई। और तू तो जानता है ना, तुझसे पता चलेगा तो मुझ पे बहुत बिगड़ेगा। ये स्त्री जैसी थी वैसी करके उसे वापस दे दूं तो मेरा टेंशन खत्म। नहीं, मैंने भी अपनी होने वाली बीवी की कसम क्यों खाई? कसम तोड़ भी नहीं सकता। बहुत बड़ी कसम खा ली आपने। अरे रुके क्यों? जल्दी जाइए, निकलिए। स्त्री के लिए स्त्री की कसम भाई ना कभी सुना ना देखा। पोपटलाल ने खाई है कसम, और ऐसी बीवी की कसम खाई है जो अभी उनकी जिंदगी में आई नहीं। यानी कि स्त्री नहीं मिली तो पोपटलाल की शादी नहीं होगी। और उधर भिड़े के अपने जमाने की स्त्री टूट चुकी है। अब ये स्त्री रिपेयर होकर नहीं मिली तो सोचिए कितना धमाल होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये लीजिए आपका मोबाइल, आपका बिल और आपके बचे हुए पैसे। आपका दिन और आपका मोबाइल आपके लिए शुभ रहे। थैंक यू। हेलो। अरे आप गौ सेवा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? जी, अगर आपकी इच्छा हो तो इच्छानुसार जो मर्जी आप इसमें चंदा डाल सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप धंधे के साथ साथ धर्म का भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अरे नटू काका। जी सेठ जी। आज दोपहर को पद्मावती भोजनालय से आपका टिफिन आने वाला है? हाँ वो तो रोज आता है। हाँ तो
आज मेरे लिए भी एक टिफिन मंगा लेना ना जरा। सेठ जी मंगवा लिया। हैं? हाँ, आपने सवेरे कहा था ना कि सेठानी जी अहमदाबाद गई है, तो मैंने मंगवा लिया। वाह, थैंक यू नटू काका। माय प्लेजर। अरे वाह, एक फोन चालू हो गया। नहीं नहीं सेठ जी, ये तो मेरा फोन बज रहा है। क्या हुआ? किसका फोन है? वो सेठ जी, अरे बात नहीं करनी है तो कट कर दे। बावरी जी का फोन है। कट कर। नहीं भागा, फोन कट मत करना। नटू काका, सेठ जी, बागा फोन कट करेगा तो बावरी यहाँ आ जाएगी। नहीं, बात कर। थैंक यू सेठ जी। नट्टू काका, थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम माय चाइल्ड। बोलिए बावरी जी। इतनी देर क्यों लगा दी फोन उठाने में? वो सेठ जी सामने है? हाँ। क्या बोली हो? सेठ जी सामने ऐसा बोली ना? नहीं सेठ जी। तो तू हाँ ऐसा क्यों बोला? वो सेठ जी, दरअसल बावरी जी ने मुझसे पूछा कि बागेश्वर जी आप दुकान में हैं, तो मैंने कहा हाँ। बोलिए बावरी जी, आपने फोन क्यों किया? आपकी याद आई इसीलिए। जब भी आपकी आवाज सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सितार बज रहा हो। थैंक यू बावरी जी। और मैं भी आपकी आवाज सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि गिटार बज रहा हो। ओ गिटार बंद करो ये ऑर्केस्ट्रा भाई। अगर टाइम पास करने के लिए फोन किया तो रख उसको बोल बंद करो भाई। जी बावरी जी, अगर कोई अर्जेंट काम ना हो तो मैं फोन रखूं? हम बाद में बात करेंगे। नहीं, अर्जेंट काम है। क्या? वो आज आपके साथ लंच करने का मन है, तो आप लंच करने आ जाइए ना। नहीं बावरी जी, मैं नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? लंच की छुट्टी तो हर जगह मिलती है। क्या घूमने जाने के लिए बुला रही है? नहीं, लंच करने। वो कह रही हैं कि लंच की छुट्टी तो सबको मिलती है, तो फिर बागेश्वर जी आपको क्यों नहीं मिलती? अरे भाई तुझे भी तो लंच की छुट्टी मिलती है। हाँ मिलती है ना, लेकिन सिर्फ आधे घंटे की। हाँ तो लंच की छुट्टी लंच खाने के लिए मिलती है, और लंच खाने में कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट, फिर भी आधा घंटा मिलती है। और क्या चाहिए लाइफ में? सेठ जी, आज आधे घंटे की जगह 1 घंटे की नहीं, पौने घंटे की छुट्टी मिल सकती है। मैं फटाफट बावरी जी के साथ लंच करके आ जाऊंगा। जा वे। थैंक यू सेठ जी। अरे भाई जा वे मतलब चल वे। हाँ तो चल ही तो रहा था। बगा मगज की नस मत खींच। पौना घंटा। अरे तो बावरी के साथ खाना खाने जाएगा तो 2.5-3 घंटे के पहले नहीं आएगा। ना बोल उसको नहीं आ सकता, ना बोल। वैसे बागा एक काम हो सकता है, बावरी को तू लंच के लिए यहाँ बुला ले। ओ नट्टू काका, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा ढाबा नहीं है। और आप दुकान का ध्यान रखिए, बावरी का नहीं। सेठ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बावरी जी को लंच के लिए मना कर देता हूँ। हाँ बावरी जी सॉरी, मैं आपके साथ लंच पे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप नहीं आ सकते तो आज मैं लंच करूंगी ही नहीं। नहीं बावरी जी, आप ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा कदम मत उठाइए, मेरी बात तो सुनिए। बावरी जी! क्या करना चाह रही है बावरी? भागा, क्या करना चाह रही है बावरी? बोल बागा, क्या कहा बावरी ने? बोल। नट्टू काका, बावरी जी ने कहा अगर आज मैं उनके साथ लंच नहीं करूंगा तो क्या? हाँ, आज क्या मैं? तो वो भी लंच नहीं करेंगी। और अगर बावरी जी लंच नहीं करेगी तो मैं भी लंच नहीं करूंगा। बागा, ये क्या कह रहा है तू? हाँ नट्टू काका, अगर बावरी जी भूखे रहे तो फिर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? हम दोनों ने सच्चा प्यार किया है, और सच्चे प्यार में एक को चोट लगे तो दर्द दूसरे को होता है।
अगर ऐसा होता है तो भाई तुझे न चाहते हुए भी खाना खाना चाहिए ताकि उसका पेट भर जाए। हाँ एक्सक्यूज मी, जी जी जी, बोलिए बोलिए। एक अच्छा सा टीवी दिखाइए जो बजट में भी हो और जिसमें सारे नए फीचर्स हो। हाँ जरूर, बिल्कुल। अरे आइए मैं ही दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए यहाँ पे ये सब 32 इंच के एलसीडी है, सब बढ़िया पीस है। और हाँ, ये एक अभी नया पीस आया है, ये 43 इंच का है, लेकिन ये आपको 32 इंच के भाव में ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये नई कंपनी है तो उन लोगों ने ऑफर रखी है अभी। ओह, न्यू कंपनी है। नहीं बहन जी, कंपनी भले नहीं है लेकिन ये प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है। ये पुरानी कंपनी वाले का प्रोडक्ट को टक्कर मारे ऐसा प्रोडक्ट है। अच्छा भाई साहब, इसको चालू करके दिखा सकते हैं? हाँ जरूर, बिल्कुल, क्यों नहीं। पता नहीं क्यों बंद रखा है। वैसे चालू ही होता है अभी, पता नहीं, हो जाएगा अभी तक। तो काका ये चालू क्यों नहीं हो रहा? वो टीवी बंद पड़ा है। एक मिनट। बागा, कंपनी में से पीस डिफेक्टिव निकला है, 5-6 दिन चला फिर अपने आप बंद हो गया। ये तो कंपनी में बोलना चाहिए ना। बोला तो कंपनी में से कोई ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा है। तो उसका ये पीस भंगार में बेच दे, बेच दे। भाई साहब सॉरी, ये कुछ तकनीकी खराबी की वजह से चालू नहीं हो रहा। वांदा नहीं। ये देखिए ना, ये भी बहुत बढ़िया पीस है और इसमें से जो भी पीस आप पसंद करेंगे उसमें आपको अच्छा एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं भाई साहब, ऐसा भंगार का सामान हमें नहीं देखना है। चलो जी, कहीं और से ले लेते हैं। अरे सुनिए, नहीं कोई भंगार नहीं, मेरी बात सुनिए भाई साहब। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए, सुनिए बहन जी। जब तुझे पता था कि टीवी बिगड़ा हुआ है तो यहाँ क्यों लटका के रखा है? कस्टमर चले गए ना। नट्टू काका दुकान में जितनी भी चीजें बंद है सब भंगार में बेच दो। वो क्या पड़ा है बॉक्स? वो क्या है? उस बॉक्स में कुछ काम का नहीं है सेठ जी। अरे तो क्यों जमा करके रखते हैं आप? जाने दे सब भंगार में। दुकान में कोई भी बंद पड़ी हुई चीज आप मत रखिए, उससे धंधा बंद पड़ जाएगा, तरक्की रुक जाएगी। जी जी, सब भंगार में निकाल देंगे। हाँ हेलो, अरे बोलिए बोलिए संघवी भाई, बोलिए। अरे वाह वाह, थैंक यू मालिक। नहीं अभी आदमी को भेजता हूँ। ओके थैंक यू। नट्टू काका, संघवी और संघवी कंपनी से रमेश भाई का फोन था, पेमेंट तैयार है। ठीक है सेठ जी। बागा? अरे बागा को कहाँ भेज रहे? बागा वो संघवी की जगह संगीनी के साथ खाना खाने चला जाएगा। आप जाइए पेमेंट लेने। जी बागा, मैं गोडाउन में जा रहा हूँ तो दुकान संभाल, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझा? जी। बागा, मैं पेमेंट लेके आता हूँ। जी। प्यार और नौकरी दोनों एक साथ करना मुश्किल है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। जी मुझे मोबाइल रिचार्ज करवाना है। अच्छा, एक मिनट, आइए। आप एक काम कीजिए, आप आपका नंबर इसमें लिख दीजिए। जी। बागा? पोपट भाई आइए, एक मिनट। मैं जरा इनके मोबाइल में रिचार्ज कर दूं। हाँ। हेलो। हाय। कितने का रिचार्ज करना है? 25 रुपए का। जी। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। वाह। मेरा मतलब है, मैं भी अक्सर 25 रुपए का ही रिचार्ज करवाता हूँ। भाई इंसान को जितनी जरूरत हो उतना ही रिचार्ज मोबाइल में करवाना चाहिए। महंगाई के जमाने में घर गृहस्थी किफायत से चलाने में ही समझदारी है। भाई बहुत अच्छे विचार हैं। जी। हो गया आपका रिचार्ज। ये लीजिए। 500 का नोट? मैडम
25 रुपए छुट्टे दीजिए ना, मेरे पास छुट्टे नहीं है। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। अरे बाप रे। कोई बात नहीं भाई, मैं दे देता हूँ, उसमें क्या है। लेकिन मैं आपके पास से पैसे कैसे ले सकती हूँ? अरे क्यों नहीं ले सकती भाई, मुसीबत में एक दोस्त ही दूसरे दोस्त को काम आता है। ये लो भाई बागा, ये 20 रुपए, और ये मेरे पास बहुत छुट्टे हैं, और ये 5 रुपए। थैंक यू पोपट भाई। अरे माय प्लेजर। बाय द वे, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। आई एम मैत्री। नाइस टू मीट यू। सेम टू यू। वैसे मैं मेरे हस्बैंड को आज जरूर बताऊंगी कि मुझे आप जैसे अच्छे दोस्त मिले। पोपटलाल जी, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी कि वो जल्द से जल्द आपको पैसे लौटाए। नहीं, इट्स ओके। वंस अगेन थैंक यू। बाय बाय। आज का दिन ही खराब है। मेरा भी। बताइए पोपट भाई, कैसे आना हुआ? वो भाई तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन नट्टू काका जेठालाल नहीं है। पोपट भाई, नट्टू काका पार्टी से पेमेंट लेने गए हैं और सेठ जी गोडाउन में बैठे हैं, बुलाऊं? नहीं भाई, वो लोग नहीं है, वो अच्छा है, मुझे तुझसे ही काम है। मुझसे? एक रिपेयरिंग का काम था। देख ये है ना, ये इस्त्री खराब हो गई है, तू इसे रिपेयर कर सकता है? ये हो जाएगी पोपट भाई। अरे वाह वाह वाह। आप एक काम कीजिए, 1 घंटे बाद आइए और ले जाइए। थैंक यू बागा, थैंक यू। एक मिनट। हेलो। नहीं एडिटर साहब, मैं निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ बस पहुंच ही गया। ओके बागा, मुझे जरा अर्जेंट ऑफिस जाना है, मैं इस्त्री शाम को आकर ले जाऊंगा तो चलेगा? हाँ चलेगा पोपट भाई। ओके बाय। अरे हाँ बागा, इसके बारे में जेठालाल को मत बताना। क्यों? दरअसल ये इस्त्री भिड़े की है, मुझसे बिगड़ गई है। अगर भिड़े को पता चलेगा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समझ गया पोपट भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। बाय बाय। अरे हर साल धंधा थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। जब से ऑनलाइन शॉपिंग का चालू हुआ है, तब से हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों को धंधे में बहुत मार पड़ने लगी है। मेहता साहब से एक बढ़िया सा लेटर लिखवा के सरकार में कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। अरे वाह, घर से फोन। बोल बोल मेरी डब्बुकड़ी, मेरी कोयलड़ी, एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती हैं। जेठिया, मैं हूँ। बापूजी, आप सॉरी, मुझे लगा वो बबूचक भूल गया, बहू तो अहमदाबाद गई ना। अरे हाँ सॉरी बापूजी, वो काम का टेंशन में मैं भूल गया। बोलिए बोलिए। क्या बोलिए? नहीं मतलब फोन क्यों किया, क्या काम था? क्यों? बिना काम के मैं तुझे फोन नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना, जरूर कर सकते हैं। अच्छा सुन, रात को तुझे क्या खाना है? क्यों ऐसा पूछ रहे? अरे भाई बहू तुझे रोज फोन करके पूछती है ना, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी तुझे पूछ लूं। अरे बापूजी, वो तो खाली टाइम पास के लिए पूछती है, बाकी उसने जो मन में नक्की किया होता है ना, वही खाना बनाती है। तो मैं भी अपने मन का बना लूं? क्या? अरे क्या क्या खाना? आप खाना बनाएंगे? क्यों भूल गया? तू जब छोटा था तो मैं ही खाना बना के तुझे खिलाता था ना। तब की बात और थी बापूजी, तभी मैं छोटा था, आप छोटे थे। मतलब तभी आप मेरे जितने थे ना। लेकिन तू तो तभी छोटा था ना। मेरा मतलब है तभी आप, अभी मैं जितना बड़ा हूँ उतने बड़े थे ना। मतलब तभी आप अभी जितने बड़े हैं उतने बड़े नहीं थे ना, छोटे थे ना। जेठिया तू कहना क्या चाहता है? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ बापूजी कि आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या दुकान से आके तू खाना बनाएगा? नहीं, कोई खाना नहीं बनाएगा। अरे तो सब लोग क्या भूखे रहेंगे? बापूजी मेरी बात तो सुनिए। सुना। आज मैं, आप, टप्पू, हम तीनों बार होटल में खाना खाने जाएंगे बापूजी। एक बहुत अच्छी नई शुद्ध शाकाहारी होटल खुली है, और सुना है वहाँ पे शुद्ध यानी अति शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन भाई दुकान से घर जल्दी आ जाना। तुझे पता है ना, मुझे ठीक 8:30 बजे खाना खाने की आदत है। मुझसे भूख सहन नहीं होती। नहीं मुझे पता है बापूजी, आपको भूख लगेगी उसके पहले मैं पहुँच जाऊंगा। ठीक है, रखता हूँ। ओके बापूजी, थैंक यू। चलो फटाफट दुकान में जाता हूँ, फटाफट आज का सारा काम निपटाता हूँ और फिर जल्दी से घर पहुंच जाता हूँ। पोपट भाई की इस्त्री रिपेयर हो गई, अब शाम को आकर वो ले जाएंगे।
नट्टू काका, जी सेठ जी। ले आए पेमेंट? जी चेक दिया है। हाँ कोई बात नहीं, कल बैंक में जमा कर देना। जी। देख बागा, बावरी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बेटा, लेकिन अगर तुझे लाइफ में आगे बढ़ना हो, तरक्की करनी हो, तो प्यार और धंधा दोनों अलग रखना पड़ेगा बेटा। फोन बज रहा है तेरा? पता है। तो उठा। क्यों? मुझे सिर्फ 2 ही लोगों का फोन आता है, एक आपका और एक बावरी जी का। आप तो यहाँ सामने हो, मतलब ये फोन बावरी जी का ही है। बागेश्वर जी, आपसे कोई मिलना चाहता है। पता है कौन? कानपुर वाले मम्मी पापा। आप आ रहे हो या मैं उन्हें दुकान लेकर आऊं? एक बात कहूं, आपका ये नौकर वाणी बर्तन से नौकर लगता नहीं है। लाइए सेठ जी, मैं ले लेता हूँ। बागेश्वर, तुम सेठ हो। मेरा काम है तो मैं ही देता हूँ, लीजिए। नाश्ता तैयार। बहुत अच्छा है। आपने बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया, इन्होंने बनाया है। तो मंगनी की रस्म पूरी करने हम घर आ जाएं? हाँ बिल्कुल आ जाओ, लेकिन एक शर्त है, ये नौकर हमें देना होगा। हे भगवान, वो कानपुरिया वापस आ गए तो मुझे फिर से नौकर बनना पड़ेगा। निकल निकल। बावरी जी, मैं आ रहा हूँ। आप अभी शंकर विलास होटल के बाजू वाले गार्डन में पहुंच जाइए, मैं अभी वहीं हूँ। ठीक है। बागा, ध्यान रहे, उसके मम्मी पापा दुकान में या मेरे घर पर नहीं आना चाहिए। बाप रे, एक तो दया भी घर पर नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगी भाई। जी सेठ जी। कौन? गोकुल धाम में ट्रिपल धमाका हो चुका है भाई। भिड़े के बाबा के आदम के जमाने की स्त्री टूटी है, पोपटलाल की कसम कभी भी टूट सकती है, और जेठालाल की किस्मत फूटी है क्योंकि बावरी के माँ बाप आ गए। भाई क्या करें, यहाँ कुछ भी हो सकता है। किस्मत ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला है कि सबको चक्कर में डाल दिया। भाई मेरे परम मित्र जेठालाल ने ये ऑर्डर दिया कि दुकान से सारा भंगार निकाल दिया जाए, और मुझे डर है कि भंगार में कहीं स्त्री न चली जाए। भाई हजारों साल पहले एक स्त्री की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था, और यहाँ एक स्त्री की वजह से युद्ध चलने वाला है। जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.